नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक मूल अधिकार, यानी कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमें दिए हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो है समानता का अधिकार, यानी कि समता का अधिकार। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 प्रकार के हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। और 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हैं, जैसे कि कहीं भी कोई भी संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, कहीं भी घूमने की, निवास करने की और कोई भी वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता है। और 20 कहता है दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का में शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। 22 में कहा गया है, 22 हमारा कहता है गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण। और 23 में बलाश्रम की बात करता है, किसी भी व्यक्ति को हम बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। 24 कहता है कि बालकों को किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगा सकते हैं जो कि खतरनाक हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के। फिर 25 में कहता है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 कहता है हमारा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की हमें स्वतंत्रता, हम मतलब कोई भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं। और 27 कहता है धार्मिक कार्य हेतु कर मुक्ति, यानी कि हम कर दें या ना दें। 27 में हमारा 28 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता, यानी कि शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता का हमें अधिकार देता है। 29 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण की बात करता है। 30 हमसे कहता है, 30 अनुच्छेद कहता है शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत हमें रिट जारी करने, यानी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने के अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। अगर हमारे कहीं पर मौलिक अधिकारों का एवोल्यूशन किया जा रहा है, यानी कि न्यूनीकरण किया जा रहा है, तो हम सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसमें 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।